वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट करी थी और इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेस। नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेस में हमने नॉर्म के बारे में पढ़ा था, नॉर्म की डेफिनेशन देखी थी और नॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखी थी। इसके बाद में हमने उससे रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करी थी कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। उसमें हमने मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी और उसकी क्या डेफिनेशन है वो उसके बारे में भी पढ़ा था। इसके बाद हमने एक लेमा पढ़ा था और एक थ्योरम 1.2 वो भी कंप्लीट करी थी। इसके बाद में जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 के 2 पार्ट्स हैं, एक तो होल्डर इनइक्वालिटी और एक है मिन्काउंस्की इनइक्वालिटी। तो आज पहला लेंगे होल्डर इनइक्वालिटी। होल्डर्स इनइक्वालिटी, तो इसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, देखो, लेट x इक्वल्स टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn एंड y इक्वल्स टू y1 y2 y3 डॉट 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 yn बी द n टपल्स ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स कैसे होते हैं, फील्ड के एलिमेंट, और फील्ड के एलिमेंट हम कैसे लेते हैं, या तो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स देन डिफाइन, क्या गिवन है देखो, नॉर्म ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी और इसकी होल पावर 1 अपॉन पी फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन हमें प्रूव करना है, पहला पॉइंट है इसमें होल्डर इनइक्वालिटी समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके एन एक्स आई एंड वाई आई इज लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई की पावर p और इसकी होल पावर 1 अपॉन p। सेकेंड, इसी स्टेप में मल्टीपल में है i इक्वल टू 1 टू लेके n एंड वाई आई की पावर q और इसकी होल पावर 1 अपॉन q इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी और नॉर्म ऑफ y। ये हमें प्रूव करना है वेयर p इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू है, क्या दे रखा है कि लेट x इक्वल टू x1 x2 और x3 डॉट 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 xn एंड y इक्वल टू y1 y2 डॉट 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 yn बी द n टपल्स ऑफ स्केलर। स्केलर की क्या है, ये n टपल्स हैं और स्केलर कैसे है, या तो रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर गिवन क्या है कि नॉर्म ऑफ xp की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन है कि समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ xi की पावर p और इसकी होल पावर 1 अपॉन p फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू डिफाइन है। देन हमें फर्स्ट प्रूव क्या करना है इसमें कि समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ xi एंड yi का मोड लेस देन इक्वल टू, इनके अलग अलग जो डिफाइन है ना ये हमारे पास नॉर्म, इसके अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ xi की पावर p और इसकी की पावर 1 अपॉन p और समेशन i इक्वल टू 1 टू लेके n मोड ऑफ yi और इसकी पावर q और इसकी होल पावर कितनी 1 अपॉन q। और इसको किस तरीके से डिफाइन करें, नॉर्म ऑफ xp और नॉर्म ऑफ yq वेयर p इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इक्वल टू 1 गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, तो देखो इससे पहले हमने एक लेमा पढ़ा था a और b के लिए कि a b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q। इसमें हम 2 केस लेकर के चलेंगे। केस फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 देन द रिजल्ट इज ट्रू।
अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रिपली ट्रू हो जाएगी। अब देखो केस सेकंड लेकर के चलें। इफ x is not equals to 0 and y is not equals to 0, then for any ai greater than equals to 0 and bi greater than equals to 0 के लिए देखो क्या होगा। हमारे पास जो लेमा था, हमने a और b के लिए क्या पढ़ा था कि ए बी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू a की पावर p अपॉन p प्लस b की पावर q अपॉन q। अब ये लेमा को हमें a और b के टर्म में था, हमें ai और bi के टर्म में चाहिए, तो ये वैल्यू किस टाइप से आ जाएगी, देखो ai और bi इज लेस देन इक्वल्स टू ai की पावर p अपॉन p और bi की पावर q अपॉन q। ये वैल्यू आ गई। नाउ पुट ai is equals to mod of xi upon norm of xp and bi is equals to mod of yi upon norm of y। ये वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, ये आई अंदर। तो देखो ये हमारे पास लेमा की फॉर्म आ गई ए आई और बी आई की टर्म में, यानी ए आई बी आई लेस देन इक्वल्स टू ए आई की पावर पी अपॉन पी प्लस बी आई की पावर क्यू अपॉन क्यू। अब इस इक्वेशन में हमने क्या पुट किया, नाउ पुट ए आई इक्वल्स टू क्या ले, मोड ऑफ एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी एंड बी आई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई आई अपॉन में नॉर्म ऑफ वाई क्यू। अब ये दोनों वैल्यू ए आई और बी आई की यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बनेगी, देखो ए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी, बी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू ए आई की पावर पी अपॉन पी, यानी ए आई की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ एक्स आई और अपॉन में नॉर्म ऑफ एक्स पी, और ए आई की पावर पी है तो इसकी पावर पी और इसकी पावर पी, साथ में क्या था 1 अपॉन पी तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन क्यू, बी आई की पावर क्यू तो बी आई की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ वाई आई अपॉन में नॉर्म ऑफ वाई क्यू और इसकी पावर कितनी क्यू। ये इक्वेशन आ गई कि मोड ऑफ एक्स आई और मोड ऑफ वाई आई अपॉन में नॉर्म ऑफ एक्स पी एंड नॉर्म ऑफ वाई क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन पी मोड ऑफ एक्स आई की पावर पी अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी पावर पी प्लस 1 अपॉन क्यू वाई आई की पावर क्यू मोड में और नॉर्म ऑफ वाई की पावर क्यू और इसकी पावर कितनी आ गई क्यू। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का क्या कर दें हम, i इक्वल्स टू 1 टू लेके n तक क्या कर दें, सम कर दें। तो एडिंग द रिजल्ट फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू लेके n, i इक्वल्स टू 1 टू लेके n तक इसका सम कर देंगे तो क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे हर एक स्टेप में अलग अलग, और समेशन i इक्वल्स टू 1 टू लेके n तक की वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, इसका सम फाइंड कर देंगे। ऐड कर देंगे इसको, समेशन क्या वैल्यू बन जाएगी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन, और ये वाली वैल्यू मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन में नॉर्म ऑफ एक्स पी नॉर्म ऑफ वाई क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन पी समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन, और इसको ऐड कर दिया हमने तो समेशन एक्स आई की पावर पी अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी की पावर पी प्लस 1 अपॉन क्यू समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ वाई आई और इसकी पावर क्यू अपॉन नॉर्म ऑफ वाई क्यू की पावर क्यू। ये वैल्यू आ गई, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया रिजल्ट को कहां से कहां तक, आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन तक, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें गिवन क्या था कि नॉर्म ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन एक्स आई की पावर पी और इसकी होल पावर 1 अपॉन पी, इस तरीके से डिफाइन है। तो ये वाली स्टेप एज इट इज लिख लेते हैं। देखो समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी और नॉर्म ऑफ वाई क्यू।
ये स्टेप एज इट इज आ गया। देखो लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन और एक्स आई की पावर पी। तो देखो समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन एक्स आई की पावर पी, ये किस तरीके से डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ एक्स पी। तो देखो यहाँ लिख देंगे नॉर्म ऑफ एक्स पी, लेकिन इसकी पावर कितनी है, देखो समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन एक्स आई की पावर पी, ये तो आ गई हमारे पास एज इट इज। अब ये 1 अपॉन पी है, ये इधर चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पर पावर पी, अपॉन में क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स पी और इसकी पावर पी प्लस 1 अपॉन क्यू। जैसे x के लिए सॉल्व आउट किया, ऐसे किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे। तो y के लिए वैल्यू देखो 1 अपॉन क्यू, तो ऐसे कैसे आ गया, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ वाई आई और इसकी पावर कितनी है q। अब इस वैल्यू से देखो यहाँ पर x आई की जगह क्या है वाई आई और p की जगह q, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो नॉर्म ऑफ y q बन जाएगी और बाहर भी 1 अपॉन क्यू आएगी पावर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा q। तो यहाँ लिख देंगे नॉर्म ऑफ y और q और इसकी पावर कितनी हो जाएगी q और अपॉन में नॉर्म ऑफ y की पावर, ये वैल्यू बन गई। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स पी ये सेम है ऊपर नीचे दोनों की वैल्यू, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब न्यू स्टेप क्या बन जाएगी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी नॉर्म ऑफ वाई क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या बचेगा 1 अपॉन पी, ये कैंसिल होगी टर्म, प्लस 1 अपॉन क्यू, ये वैल्यू ही टर्म क्या होगी आपस में कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू रह गई हमारे पास। अब गिवन क्या थी वैल्यू की 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू बराबर कितना है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो स्टेप क्या बनेगी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी नॉर्म ऑफ वाई क्यू इज लेस देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू 1, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन मोड ऑफ एक्स आई मोड ऑफ वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू, ये मल्टीपल हो जाएगा 1 में, तो नॉर्म ऑफ एक्स पी और नॉर्म ऑफ वाई क्यू, यही हमें प्रूव करना था। ये इनइक्वालिटी क्या कहलाएगी, होल्डर इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना था। ये गिवन था हमें कि नॉर्म ऑफ एक्स पी इस तरीके से डिफाइन होता है और 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू क्या दे रखी थी 1। सबसे पहले हमने लेमा का यूज किया ए आई और बी आई के लिए, उसको कन्वर्ट करने के बाद में हमने एडिंग द रिजल्ट फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन तक के लिए हमने क्या किया, उसका एडिशन फाइंड आउट किया। तो एडिशन करने पे ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, इसको चेंज करने के बाद में कि नॉर्म ऑफ एक्स पी इस तरीके से डिफाइंड है, हमने वैल्यू पुट करी थी, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू बचा और 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है 1 है, ये वैल्यू आ गई। फिर इसका हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, ये क्या आ गई हमारे पास होल्डर इनइक्वालिटी। यही हमें प्रूव करना था कि समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन के लिए मोड ऑफ एक्स आई और मोड ऑफ वाई आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स पी नॉर्म ऑफ वाई क्यू के बराबर आनी चाहिए। तो आज हमने थ्योरम 1.4 का फर्स्ट पार्ट जो होल्डर इनइक्वालिटी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे सेकंड जो इसकी है इनइक्वालिटी वो है मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी, वो हम सेकंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है। तो ये 1.4 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है मिनकॉन्स की इनइक्वालिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।